नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कुमार। मेरी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बात तो सिद्धांतों और विचारों की है, ऐसा शक्तावत जी ने कहा। हमें पार्टी हमेशा 36 कौमों को साथ लेके चलती है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत ने किया विधानसभा क्षेत्र का दौरा। तो कानोड़ वल्लभनगर विधायक एवं कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत ने विधानसभा क्षेत्र के कानोड़ नगरपालिका व वरणी गांवों का दौरा कर आम जन से मिलकर कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए विधानसभा क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्यों की जानकारी दी थी। जनसंपर्क के दौरान कार्यकर्ताओं एवं विधानसभा क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए वल्लभनगर विधायक एवं कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार हमेशा 36 कौम को साथ लिए बिना किसी भेदभाव के सभी गांवों, फलों, कस्बों व नगरों का समान विकास करती है। जो धर्म एवं राम की बात करते हैं तो राम तो कण कण में है और सभी के मन में बसे हुए हैं। कोई ऐसा देशवासी नहीं है जिसके मन में राम बसा हुआ न हो। राजस्थान सरकार ने आज शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए हर गरीब का बच्चा भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, ऐसी व्यवस्था की। चिकित्सा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना एक वरदान साबित हुई है। कानोड़ नगर में मॉडल चिकित्सालय के लिए 50 लाख की स्वीकृति की और कानोड़ नगर में ITI कुराबड़ भिंडर वल्लभनगर में महाविद्यालय की मांग को सरकार ने पूरा करते हुए राजकीय महाविद्यालय खोल दिया। ITI के साथ ही तहसील के भवन के काम की सौगात दी। विधानसभा परिवार में सभी को एक समान एक साथ विकास के काम दिए हैं, जिससे उस क्षेत्र का चहुमुखी विकास हुआ है। कांग्रेस द्वारा जारी की गई 7 गारंटियों की जानकारी दी और कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं को के खातों में हर साल 10,000 रुपये आएंगे। यह गारंटी कांग्रेस सरकार दे रही है। हर गरीब सोचता है मेरा बच्चा भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करे, लेकिन विपक्ष कहते हैं कि अंग्रेजी माध्यम से क्या होगा। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि विपक्षियों के बच्चे क्यों अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं। कांग्रेस सरकार बनी तो राजस्थान का हर विद्यालय अंग्रेजी माध्यम होगा, जिससे गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। 2 सालों में जो आपने मांगा वो सभी मांगे पूरी हुई है। वल्लभनगर विधायक एवं कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति सिंह शक्तावत ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जाला साहब ने 2.5 साल पार्टी के लिए संघर्ष किया और फिर उनका टिकट कट गया तो विपक्ष को पता नहीं उनकी नाव कौन पार लगाएगा। हर बार टिकट बदला जा रहा है। जो व्यक्ति खुद अपने स्टैंड पर नहीं है, जो व्यक्ति खुद इतनी नावों में सवार है कि बीच में कहीं डूब जाएगा, उसे खुद को पता नहीं है किनारा कहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर व्यक्ति एक नाव में सवार होगा तो उसे किनारा मिलेगा। विधानसभा क्षेत्र के विकास में भागीदारी निभानी है तो आप सभी को तय करना है कि आपका विकास कौन करवा सकता है, उसे ही चुनो। जरूर राज्य सरकार ने मुझे बनाया है, परंतु ये युद्ध या ये व्याप जो हमने रचाया है, इस सब में भागीदारी आप सबकी बराबरी की है। चेहरा एक हो सकता है पर भागीदारी हम सब निभा रहे हैं और आप सब के बिना कोई अस्तित्व नहीं है मेरा, और आप सब है तो हमारी पार्टी है। क्योंकि देश में लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही लगाई जा रही है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। 70 साल पहले हम आजाद होके आए थे और आज ये हालात कर दिए देश के निजीकरण हाथों में सौंप के। आज के अगर आप सबने अखबार देखे होंगे तो मोदी जी की गारंटी योजनाओं से भरे हुए, तो इतना पैसा मोदी जी के पास कहां से आ रहा है कि उनका हर अखबार का हर पृष्ठ उनके जो योजनाएं उनसे भरा हुआ है। सारे के सारे अखबार मैंने बहुत दिनों बाद अखबार देखे और मोदी 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 व्यक्ति एक है और कहते हैं मोदी जी ने ये क्या, मोदी जी वो कर देंगे, मोदी जी ये कर देंगे। तो मैं आपको खरसाण से पाठवी साहब की एक कहानी सुना देती हूँ। पहले तो पाठवी साहब ने मुझे एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक साधु कुटिया में रहता था, उसके पड़ोस में एक जोड़ा रहता था। पति इंजीनियर था, पत्नी टीचर थी।
पति पत्नी में रोज रात को लड़ाई होती। पति कहता मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा और पत्नी कहती मेरा बेटा टीचर बनेगा। रोज की लड़ाई साधु बाबा सुनते थे। एक रविवार को छुट्टी थी तो साधु बाबा के वो लोग दर्शन करने गए तो साधु महाराज ने पूछा कि मुझे एक बात बताओ, तुम लोग रोज किस बात पे झगड़ते हो? तो पति ने कहा कि महाराज हम इस बात पे हम दोनों का झगड़ा होता है, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा इंजीनियर बने और पत्नी कहती है कि मेरा बेटा टीचर बने, और हम दोनों चाहते हैं हमारा बेटा जिस पद पे हम है उस पद पे जाए। तो साधु बाबा ने उनसे पूछा कि तुम्हारा बेटा कितने साल का है? तो पति पत्नी बोले एक साल, कि अभी तो पैदा ही नहीं हुआ है। मोदी जी की गारंटी योजनाएं हैं जिसके कोरोना के काल में जब मोदी जी संसद के लिए 20,000 करोड़ का बजट पारित कर रहे थे। कोरोना का काल था, आप लोग याद रखिएगा इस बात को। उस कोरोना के काल में जब देशवासियों को वैक्सीन की जरूरत थी, उस समय 20,000 करोड़ की रिपेयरिंग चल रही थी। क्या हमारा संसद भवन सुंदर नहीं? क्या 20 साल हमारा 70 साल से इतना सुंदर भवन बना हुआ है, उसके कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए आप 20,000 करोड़ खर्च करके जो कोरोना की महामारी में लोग मर रहे हैं उनका उपाय, उनका इलाज नहीं करा रहे थे? ये है हमारे मोदी जी। उस समय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने चिरंजीवी योजना लागू करके अपने प्रदेशवासियों को एक राहत पहुंचाने का प्रयास किया और अपने प्रदेश के लिए उस दुख की घड़ी में प्रदेशवासियों के साथ खड़े रहे। उन्होंने इंदिरा रसोई चालू कराई ताकि कोई हमारा भाई भूखा नहीं सो सके। हर पंचायत, हर विधानसभा में एक संदेश गया कि आपके पास खाना है तो आप अपने पड़ोसी को पहुंचाओ ताकि कोई परिवार भूखा नहीं सो सके। ये है राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और वो है 20,000 करोड़ के मोदी जी और 16,000 करोड़ के 2 प्राइवेट जेट उन्होंने खरीदे हैं। अभी 2 प्राइवेट हवाई जहाज खरीदे। इतना पैसा उनके पास कहाँ से आ रहा है? वो तो कहते हैं मैं चाय बेचता हूँ। जो सूट पहनते हैं लाखों के रोज, वो सूट कहाँ से आ रहे हैं? विधायक और सांसद प्रधानमंत्री की तनख्वाह का कैलकुलेशन भी करो तो वो 16,000 करोड़ के हवाई जहाजों में घूम रहे, जो कि एक निजी हवाई जहाज है। ये इसलिए बता रही हूँ आपको और ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ कि थोता चढ़ा बाजे गणा, तो बाजी सी है।